इंडिया करोड़ों स्टूडेंट्स, एक ही रेस एग्ज़ाम्स, स्कूल, कोचिंग, टेस्ट सीरीज। तुम्हें बोला जाता है मार्क्स लाओ लाइफ सेट। पर क्या सच है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं पर सिलेक्ट होते हैं सिर्फ कुछ। बाकी सिस्टम के नंबर बन जाते हैं। कोचिंग इंडस्ट्रीज, एजुकेशन एप्स, करोड़ों का बिजनेस और हर जगह एक ही प्रॉमिस, सक्सेस गारंटेड। पर गारंटी किसी को नहीं मिलती। प्रेशर इतना ज़्यादा है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम से नहीं, एक्सपेक्टेशन से हार जाता है। और शायद ये सिस्टम तुम्हें जीतने के लिए नहीं, बस खेलते रहने के लिए बना है। एक सच है जो तुम्हें कभी सीधा नहीं बताया जाता। इंडिया में एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है। और हर इंडस्ट्री का एक ही गोल होता है, प्रॉफिट। बचपन से ही तुम्हें एक सिस्टम में डाल दिया जाता है, स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस। और तुम्हें लगता है ये सब तुम्हारे फ्यूचर के लिए हो रहा है, पर सच क्या है? ये एक पाइपलाइन है जहाँ तुम एक स्टूडेंट नहीं, एक कस्टमर हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इस सिस्टम से नहीं बने। बिल गेट्स कॉलेज ड्रॉप आउट। I'm just happy that the Crimson called me Harvard's most successful dropout. I guess that makes me valedictorian of my own special class. I did the best of everyone who failed. स्टीव जॉब्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट। इलॉन मस्क, जिसने ट्रेडिशनल सिस्टम को कभी फॉलो ही नहीं किया। There's no need even to have a college degree at all, or even high school. I mean, if somebody graduated from a great university, that may be an indication that they will be capable of great things, but it's not necessarily the case. If you look at, say, people like Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, these guys didn't graduate from college. But if you had a chance to hire them, of course, that would be a good idea. पर तुम्हें क्या सिखाया जाता है? सेफ रहो, मार्क्स लाओ, जॉब लो। सोचो, एक एग्ज़ाम के लिए लाखों स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और हर स्टूडेंट से पैसा कमाया जाता है। फीस, कोर्सेज, सब्सक्रिप्शंस। डिमांड इतनी ज़्यादा हो तो मार्केट एक्सप्लोड करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या बेचते हैं? सिलेक्शन का सपना। एजुकेशन ऐप क्या बेचते हैं? सक्सेस का शॉर्टकट। एड्स में तुम्हें क्या दिखाया जाता है? टॉपर, रैंक 1 और स्माइलिंग फेस। पर रियलिटी 100 में से 90 लोग सिलेक्ट नहीं होते। उनकी स्टोरी कभी किसी को पता ही नहीं चलती। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तुम्हें होप दी जाती है और तुम उस होप के पीछे भागते रहते हो। फिर आता है प्रेशर, पेरेंट्स का, सोसाइटी का। एक बार निकल जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। पर सच, लाइफ कभी एक एग्ज़ाम से सेट नहीं होती। और जब रिजल्ट्स आता है, कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, बाकी लोग क्वाइटली अपने आप को ब्लेम करते हैं। मैं इनफ नहीं था। पर क्या सच में तुम इनफ नहीं थे? ये सिस्टम तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। अब डार्क साइड, जहाँ पैसे और प्रेशर हाई हो, वहाँ शॉर्टकट्स भी आते हैं। पेपर लीक्स, अनफेयर एडवांटेजेस और सबसे बड़ा डैमेज, ट्रस्ट। एक स्टूडेंट जो होनेस्टली मेहनत करता है, उसे लगता है गेम फेयर है। पर जब रियलिटी समझ आती है तो सिर्फ रिजल्ट नहीं टूटता, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। और सिस्टम तुम्हें कभी ये फील नहीं होने देता कि सिस्टम फ्लॉड है। वो तुम्हें बिलीव कराता है कि तुम फ्लॉड हो। अगर मार्क्स अच्छे आए तो तुम इंटेलिजेंट, अगर नहीं आए तो तुम एवरेज। पर रियल वर्ल्ड में कोई मार्क्स नहीं पूछता। वहाँ स्किल्स मैटर करते हैं, थिंकिंग मैटर करती है, कम्युनिकेशन मैटर करती है। और इंटरेस्टिंग बात, वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि सक्सेस का बिगेस्ट फैक्टर है डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग, ना कि मार्क्स। If you want to emulate somebody, you better pick very carefully who you want to emulate. And it's really who you associate with. You want to associate with people that are better than you are. I mean, basically, you'll go in the direction of the people that you associate with. I've said many times that if you get to be 65 or 70 and later, and the people that you want to have love you actually do love you, you're a success. I've never seen anybody that reaches that age. I mean, I'm not talking about somebody that's in extreme poverty or pain or something, but I've never seen anybody that, if they have a lot of people that love them, that is other than happy. And I've seen some very, very
wealthy people that they give testimonial dinners to and name schools after and everything. Nobody loves it. फिर भी सिस्टम तुम्हें वो नहीं सिखाता। क्यों? क्योंकि सिस्टम को ओबीडियंट लोग चाहिए, फ्री थिंकर्स नहीं। एक ऐसा इंसान जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, रिस्क ना ले और सेफ रहे। और जब करोड़ों लोग एक ही पाथ फॉलो करते हैं तो कंपटीशन और इंटेंस हो जाता है और सिस्टम और प्रॉफिटेबल। ये एक लूप है, स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से एग्ज़ाम, और ये सब फिर से रिपीट होता है। और सबको लगता है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर एक्चुअली ये नहीं होता, वो बस रोटेट कर रहे होते हैं। सच ये है, सिस्टम परफेक्ट नहीं है और शायद कभी होगा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई बेकार है, मतलब ये है कि सिर्फ सिस्टम पर डिपेंड रहना डेंजरस है। अगर तुम सिर्फ मार्क्स के पीछे भागोगे तो तुम सिस्टम के हिसाब से जियोगे, पर अगर समझ गए कि गेम कैसे काम करता है तो तुम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। स्किल्स सीखो, सोचना सीखो, क्वेश्चन पूछना सीखो, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी वैल्यू को मार्क्स से अलग करो। क्योंकि एंड में सिस्टम तुम्हें एक नंबर देगा, पर लाइफ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ देगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए तुम्हें मार्क्स नहीं, माइंडसेट चाहिए। और शायद यही वो सच है जो तुम्हें कभी सीधा नहीं बताया जाता। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे देखनी है। जय हिंद, वंदे मातरम।